ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 समझने के लिए आपके फोकस को और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली बात, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहा है, A17 जो है AP का जो A17 है, A17 बोले तो A17 टर्म। ठीक है, जो A17 टर्म है वो क्या बोल रहा है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब उससे ज़्यादा होना, मतलब ये कह रहा है मैं 17 टर्म हूँ, मैं 10th टर्म से 7 ज़्यादा हूँ। इसका मतलब यही होने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, अगर A17 इक्वल्स टू A10 मैं लिखता हूँ, A17 अगर मैं A10 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। कैसे भैया, कैसे इक्वल नहीं है? क्योंकि भैया ये जो टर्म है ना, ये 7 ज़्यादा है। ये कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। तो भैया इसको इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, +7 यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये 7 ज़्यादा है। ये बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना है, फिर से देखो। लॉजिक के अंदर एक और लॉजिक देखते हैं। भैया 17 इक्वल्स टू 10, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। लेकिन इन दोनों को आपस में इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर +7 करेंगे, तब ही ना तो आएगा यहाँ 17 इक्वल्स टू 17। आई बात समझ में? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक से बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी करके समझ सकते हैं। बस हाँ, क्वेश्चन यही होना चाहिए भैया। ठीक है, एक बारी फिर से हम आप इसको समझाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो। 17th टर्म बोले तो A17 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे A10। क्या बोल रहा है? A10 7 आगे है किससे? 17 से, मतलब A10th टर्म यहाँ पर +7 करेंगे तो ये 17 के बराबर आएगा। सिंपल सी बात। जो भी बोला नहीं समझ आया तो बस इतना ध्यान में रखो, A17 आगे है, आगे है भैया किससे? 10th टर्म से। तो आगे है तो दोनों को इक्वल होने के लिए हमें यहाँ पर +7 करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी लॉजिक आपको पसंद आ रहा है वो आप यूज़ करिए। ठीक है भैया, हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? AN इक्वल्स टू A + n-1 × D। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखते जाओ। ये जो हमने आपको समझाया, ठीक है, इसको एक बारी और समझाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 17th टर्म। 17th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A17 इक्वल्स टू A + 17 - 1 × D। तो यहाँ पर आएगा A17 इक्वल्स टू A + 17 - 1। आजकल कितना चल रहा है? 16। तो यह आ गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम निकालेंगे 10th टर्म। 10th टर्म में ऑब्वियसली हम A10 लिखेंगे, जो कि होगा A + 10 - 1 × D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A + 9D। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 17th टर्म है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड्स कर रहा है कितना? बाय 7। तो यहाँ पे आएगा 7। थोड़ा सा लॉजिक लगा देना यार यहाँ पर। 10 + 7 17, समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल हो गए, बात खत्म। अब इसी क्वेश्चन के लिए लॉजिक बस लगना है, बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ रखेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर हम इस A10 को, देखो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स तो आपको पता होगा। लाइक टर्म्स क्या है? यहाँ A17 है, यहाँ A10 है, दोनों में A है, ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म्स को पहले हम एक तरफ लिखते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो A17 - A10 इक्वल्स टू 7 हो गया। इतना क्या? A17 की वैल्यू क्या आई है? A17 की वैल्यू आई है A + 16D। तो लिखेंगे A + 16D इक्वल्स टू, नहीं डालना है, माइनस डालना है। A10 की वैल्यू कितनी है? A + 9D। तो लिखेंगे A + 9D। आप जब भी वैल्यूज़ पुट करोगे, ब्रैकेट अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर पक्का गलत आएगा। क्यों ब्रैकेट लिखेंगे? देखते जाओ। ये क्या है? A + 16D। अब देखो, माइनस प्लस माइनस
कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो 1 इंटू ए आ गया, ठीक है, माइनस प्लस अगेन माइनस 1 इंटू 90 90 इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो जनरली यहाँ पर हो क्या रहा है, बस ये माइनस अंदर जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ए का ए लिखिए, 90 का 9 लिखिए, ये जो माइनस है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ प्लस ए और माइनस ए दोनों चल बसे, यहाँ पर हमारे पास आएगा 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, ठीक है। जब 16 में से 9 आप माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा इक्वल्स टू 7, तो d की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 1। तो हम टीचर को लिख के दिखाएंगे द कॉमन डिफरेंस, थोड़ी सी राइटिंग हमारी ख़राब है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा ख़राब है, डिफरेंस ऑफ ए बी इज़ 1, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लॉजिक लगाना भैया, ये क्या है 17, ये क्या है 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, ठीक है। बस ऐसे ही करके थोड़ा बहुत लॉजिक लगा देना अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप बस हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, हम ज़रूर से उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।